वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान यानी झारखंड जीके से संबंधित प्रश्न। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि क्षेत्रफल के आधार पर पश्चिमी सिंहभूम झारखंड का सबसे बड़ा जिला है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 7,224 वर्ग किलोमीटर है। यह जिला लो अयस्क के भंडार के लिए भी प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो झारखंड का सबसे छोटा जिला जो है यह रामगढ़ है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि झारखंड का सबसे छोटा जिला रामगढ़ है, जिसका क्षेत्रफल 1,341 वर्ग किलोमीटर है। रामगढ़ जिला 2007 में हजारीबाग से अलग होकर बना था। हमारा अगला प्रश्न है कि झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो झारखंड की सबसे लंबी नदी जो है यह है दामोदर नदी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ी नदी है। इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। झारखंड में इसकी कुल लंबाई 290 किलोमीटर है, यह आपको याद रखना है। ये एग्जाम में आपका पूछा जाता है। 290 किलोमीटर है दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है यह लोध या बूढ़ाघाघ जलप्रपात है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि लातेहार जिले में स्थित लोध जलप्रपात यानी बूढ़ाघाघ जलप्रपात झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई आपको याद रखना है, काफी बार एग्जाम में पूछता है। यह 143 मीटर यानी 469 फीट ऊंचा है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी जी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य के गठन के बाद बाबूलाल मरांडी इसके पहले मुख्यमंत्री बने। वे भाजपा से संबंधित थे, यह भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे प्रभात कुमार जी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि झारखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल के रूप में प्रभात कुमार ने शपथ ली थी। उनका कार्यकाल 15 नवंबर 2000 से 3 फरवरी 2002 तक रहा था। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे इंद्र सिंह नामधारी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इंद्र सिंह नामधारी झारखंड विधानसभा के पहले अध्यक्ष बने थे। वे रिकॉर्ड 3 बार विधानसभा अध्यक्ष के पद पर रहे थे। हमारा अगला प्रश्न है कि झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे विनोद कुमार गुप्ता जी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता थे। झारखंड उच्च न्यायालय देश का 21वां उच्च न्यायालय बना था, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है? तो यह वन क्षेत्र है सारंडा वन। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में स्थित सारंडा वन 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है। यह झारखंड का सबसे बड़ा और सघन वन क्षेत्र है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना झारखंड में कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों जमशेदपुर यानी साक्षी में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1907 में जमशेदपुर टाटा द्वारा साक्षी, वर्तमान में जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी, जो भारत का पहला बड़ा लौह इस्पात उद्योग था। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है यह पारसनाथ पहाड़ी है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ पहाड़ी यानी सामेद शिखर झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 1,365 मीटर है और यह जैन धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल
कौन थी? तो झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल जो थी वह थी द्रौपदी मुर्मू जी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी। वे वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं। राज्यपाल के रूप में उन्होंने अपना कार्यकाल 2015 से 2021 तक सफलतापूर्वक पूरा किया था। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में शेरों की पहली जनगणना कहाँ हुई थी? तो पहली जनगणना बेतला नेशनल पार्क में हुआ था, ये आपको याद रखना है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1932 में विश्व की पहली शेरों की गणना पलामू यानी बेतला में हुई थी। बेतला नेशनल पार्क झारखंड का इकलौता नेशनल पार्क है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो झारखंड का प्रथम विश्वविद्यालय जो है यह रांची विश्वविद्यालय है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि रांची विश्वविद्यालय झारखंड का प्रथम विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1960 को बिहार विश्वविद्यालय से अलग होकर हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो झारखंड का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो था वह था घर बंधु। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि झारखंड से प्रकाशित होने वाली प्रथम हिंदी पत्र घर बंधु था। इसकी शुरुआत 1872 में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले झारखंड के प्रथम आदिवासी व्यक्ति कौन थे? तो यह थे जुएल लकड़ा जी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जुएल लकड़ा झारखंड के पहले आदिवासी व्यक्ति थे जिन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो यह सिंहभूम यानी पश्चिमी है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी सिंहभूम लोकसभा सीट झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों यह है चतरा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि चतरा झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ खोला गया था? तो दोस्तों यह खोला गया था सिंदरी में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1951 में धनबाद के सिंदरी में भारत का पहला झारखंड का भी प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की प्रथम महिला कौन थी? तो दोस्तों यह थी प्रेमलता अग्रवाल जी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जमशेदपुर की प्रेमलता अग्रवाल माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल करने वाली झारखंड की प्रथम महिला। उन्होंने 48 साल की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की थी। हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का नेतृत्व करने वाले झारखंड के प्रथम खिलाड़ी कौन थे? तो दोस्तों यह थे जयपाल सिंह मुंडा जी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जयपाल सिंह मुंडा ने 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी की थी, जहां भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड का एकमात्र जिला जिससे होकर गंगा नदी प्रभावित होती है, तो वह जिला है दोस्तों साहिबगंज। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि झारखंड के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित साहिबगंज एकमात्र ऐसा जिला है जहां से गंगा नदी गुजरती है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में प्रथम तांबा गलाने का केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था घाटशिला में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1924 में घाटशिला यानी पूर्वी सिंहभूम में भारत का प्रथम तांबा गलाने का कारखाना स्थापित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड का प्रथम हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया था? तो झारखंड का प्रथम हवाई अड्डा रांची में बनाया गया था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि झारखंड का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रांची में बना, जिसका नाम बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है। इसकी स्थापना 1941 में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले झारखंड के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति थे अल्बर्ट एक्का जी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लौस नायक अल्बर्ट एक्का 1971 में भारत पाक युद्ध में
अहम साहस दिखाते हुए शहीद हुए थे, उन्हें मरणोपरांत सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। तो दोस्तों यहीं पे हमारा इस सेट का 25 क्वेश्चन पूरा होता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।